रावण रामायण का प्रमुख पात्र एक जटिल व्यक्तित्व था। उसे एक राक्षस माना जाता है, लेकिन उसकी भक्ति शिव के प्रति अद्वितीय थी। उसने शिवलिंग की स्थापना की और महान विद्वान था। क्या वह केवल दुष्ट था या एक शक्तिशाली भक्त? उसकी कहानी में अच्छाई और बुराई का अद्भुत संगम है। रावण, लंका के महान राजा की शक्ति, कथा और विरासत। रावण का परिचय। रावण हिंदू पौराणिक कथाओं में एक जटिल पात्र है, जिसे कुछ लोग आदर से देखते हैं तो कुछ नकारात्मक रूप में। रामायण में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में प्रसिद्ध रावण एक शक्तिशाली असुर राजा था, जो लंका पर शासन करता था। वह विद्वान था, संगीत और कला का मर्मज्ञ था और भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी कहानी महाशक्ति, महत्वाकांक्षा और अंततः पतन की कथा है, जो अहंकार, कामना और मुक्ति जैसे विषयों का प्रतीक है। प्रारंभिक जीवन और उत्पत्ति। वंश और जन्म। रावण का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी से हुआ था। यह वंश उसे दैवीय और असुर गुणों का मिश्रण देता है। भाई बहन। रावण के कई भाई बहन थे, जिनमें कुंभकर्ण, शक्ति का धनी और भोजन प्रेमी विशालकाय, विभीषण, धर्मनिष्ठ भाई जिसने बाद में राम का साथ दिया, और उसकी बहन शूर्पणखा शामिल हैं। शक्ति की प्राप्ति। प्रारंभिक शिक्षा के बाद रावण ने ब्रह्मा और शिव की कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अभूतपूर्व शक्तियां, अमृता और लंका का राज्य मिला। शक्तियां और क्षमता, तपस्या और वरदान। रावण ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, जिसने उसे देवताओं और अन्य दिव्य प्राणियों से अजेय बना दिया। विज्ञान और कला में निपुणता। रावण वेदों, ज्योतिष और अस्त्र शस्त्रों में निपुण था। वह रावण हत्था नामक एक संगीत वाद्य बजाने में भी प्रवीण था। जादुई शक्तियां। रावण मायावी और जादुई शक्तियों का मालिक था। वह रूप बदल सकता था और युद्ध में दुश्मनों को डराने के लिए अपने कई सिर और भुजाएं बना सकता था। शारीरिक शक्ति। उसकी शारीरिक शक्ति अद्वितीय मानी जाती थी। कथा है कि उसने भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए कैलाश पर्वत तक उठा लिया था, जिससे उसकी शक्ति का प्रदर्शन होता है। लंका की स्वर्णिम महिमा। रावण का राज्य लंका भव्यता, तकनीकी उन्नति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने प्रजा के लिए एक योग्य और न्यायप्रिय शासक था, जिसने लोगों का प्रेम और आदर प्राप्त किया। शासन और नीतियां। एक शासक के रूप में रावण ने अपने राज्य की उन्नति सुनिश्चित की। उसके शासन में लंका एक अभेद्य किला बन गया, जिसमें वास्तुकला, विज्ञान और सैन्य रणनीतियों में उन्नति हुई। रावण के 10 सिर का प्रतीकात्मक अर्थ। हिंदू पौराणिक कथाओं में रावण के 10 सिर एक महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, जो उसकी बुद्धि और व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। ये 10 सिर निम्नलिखित का संकेत देते हैं। रावण एक विद्वान राजा था और उसे 6 शास्त्रों, ज्ञान और दर्शन के ग्रंथ और 4 वेदों का गहन ज्ञान था। उसके 10 सिर उसके विशाल ज्ञान और समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक होने का प्रतीक है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार रावण के हर सिर में एक विशेष मानवीय भावना या गुण का प्रतीक है। काम, वासना, क्रोध, गुस्सा, मोह, माया, लोभ, लालच, मद, अहंकार, मत्सर्य, ईर्ष्या, मनस, मन, बुद्धि, बुद्धिमता, चित्त, इच्छा शक्ति, अहंकार, अहम। ये 10 गुण रावण के जटिल व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, जो उसे एक ओर अत्यंत बुद्धिमान और दूसरी ओर मानवीय इच्छाओं और कमजोरियों से बंधा हुआ दिखाते हैं। रावण के सकारात्मक गुण और विशेषताएं। हालांकि रामायण में रावण मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में प्रस्तुत है, फिर भी उसमें कुछ ऐसे गुण थे जिन्होंने उसे सम्मान दिलाया। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिव, जो शिव की महिमा में एक शक्तिशाली स्तोत्र है। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया। विद्वान और संगीतकार। रावण एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो संगीत, ज्योतिष और युद्ध कला में निपुण था।
उसने रावण हत्था, एक प्राचीन वाद्य यंत्र का आविष्कार किया और एक कुशल संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध था। न्यायप्रिय शासक लंका का राजा होने के नाते रावण अपने प्रजा के लिए एक न्यायप्रिय शासक था। उसके शासन काल में लंका समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत था और उसकी प्रजा उसे अत्यधिक मान सम्मान देती थी। रामायण में रावण के कई पुत्र थे, जिनमें से प्रत्येक के पास अनोखी शक्तियां और वीरता थी। यहां उनके प्रमुख पुत्रों की शक्तियों और राम के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु का विवरण दिया गया है। आदि दिया गया है। मेघनाद, इंद्रजीत। शक्ति। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र और रामायण का एक भयंकर योद्धा था। उसने देवताओं के राजा इंद्र को हराने के बाद इंद्रजीत नाम पाया। वह मायावी युद्ध और दिव्य अस्त्रों का विशेषज्ञ था और युद्ध में अदृश्य हो सकता था। अस्त्र और वरदान। इंद्रजीत के पास कठोर तपस्या से प्राप्त दिव्य अस्त्र थे। वह ब्रह्मास्त्र और नागास्त्र को बुला सकता था, जो दुश्मनों को जकड़ने के लिए सांप छोड़ते थे। ब्रह्मा का आशीर्वाद पाकर वह लगभग अजेय था। मृत्यु। इंद्रजीत का अंत लक्ष्मण के हाथों हुआ। उसने राम की सेना को कमजोर करने के लिए शक्तिशाली अस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन अंततः लक्ष्मण ने उसे इंद्रास्त्र से हराकर मार दिया, जो युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और रावण की सेना को कमजोर कर गया। अतिकाय शक्ति। अतिकाय रावण का एक और शक्तिशाली पुत्र था, जो विशाल कद और असीमित शक्ति के लिए जाना जाता था। उसके शरीर को एक विशेष वरदान से अभेद्य बनाया गया था, जो उसे ब्रह्मा ने तपस्या के बाद दिया था। वह एक उत्कृष्ट धनुर्धर था। अस्त्र और कौशल। अतिकाय एक कुशल धनुर्धर था और उसके पास दिव्य अस्त्र भी थे, जो उसे एक खतरनाक योद्धा बनाते थे। मृत्यु। अतिकाय की मृत्यु भी लक्ष्मण के हाथों हुई। अतिकाय के अभेद्य कवच के बावजूद लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर उसे मार दिया। अक्षय कुमार शक्ति। अक्षय कुमार रावण का सबसे छोटा पुत्र था और अपनी वीरता और साहस के लिए जाना जाता था। वह युवा होते हुए भी एक निपुण योद्धा था और अपने पिता और राज्य के प्रति पूरी निष्ठा से लड़ता था। मृत्यु। अक्षय कुमार की मृत्यु भगवान हनुमान के हाथों हुई, जब हनुमान लंका में सीता की खोज में गए थे। हनुमान ने रावण की सेना को चुनौती दी और अक्षय कुमार को पराजित कर मार दिया। नरकांतक और देवांतक शक्ति। नरकांतक और देवांतक भी रावण के साहसी पुत्र थे, जिन्होंने राम की सेना के खिलाफ युद्ध में बहादुरी से लड़ाई की। मृत्यु। नरकांतक और देवांतक की मृत्यु राम के सहयोगी और वानर सेना के राजा सुग्रीव के हाथों हुई। उनके वीरता भरे प्रयासों के बावजूद सुग्रीव ने उन्हें हरा दिया और यह रावण की सेना के लिए एक बड़ा झटका था। रावण के ये पुत्र शक्तिशाली और युद्ध में प्रशिक्षित होने के बावजूद अंततः भगवान राम और उनके धर्म युद्ध में पराजित हुए। उनकी मृत्यु ने रावण की सेना को कमजोर किया और राम और रावण के अंतिम युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया, जो धर्म सत्य की, अधर्म बुराई पर विजय का प्रतीक था। रावण एक शक्तिशाली योद्धा था, जिसमें अतुलनीय शारीरिक ताकत और साहस था। उसने देवताओं के खिलाफ कई युद्ध लड़े और अपने निडरता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। शिव के प्रति भक्ति। रावण की भगवान शिव के प्रति भक्ति उसकी एक प्रमुख विशेषता है। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो उसकी गहन आध्यात्मिक भक्ति को दर्शाता है। ब्रह्मा और विष्णु के साथ संबंध। ब्रह्मा ने उसकी तपस्या के चलते उसे वरदान दिए, जबकि विष्णु राम के रूप में अवतरित ने अंततः उसके पतन की योजना बनाई, जिससे भाग्य और कर्म के चक्रीय स्वभाव पर बल दिया गया। देवताओं के साथ संघर्ष। रावण ने अक्सर अपनी अहंकार और महत्वाकांक्षा के कारण देवताओं के साथ संघर्ष किया। उसका स्वर्ग पर बार बार हमला करना और देवताओं पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास एक विरोध का प्रतीक बन गया, जिसने उसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। सीता का अपहरण। सीता से मुलाकात। रावण का सीता के प्रति आकर्षण उसे अपहरण तक ले गया। यह कार्य वासना, अहंकार और राम के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से प्रेरित था। अपहरण के परिणाम। सीता का अपहरण रामायण की केंद्रीय कथा बन गया।
जिससे राम ने सीता को बचाने का संकल्प लिया, और यह अंततः राम और रावण के बीच महान युद्ध में बदल गया। राम के साथ महान युद्ध की तैयारी। रावण ने योद्धाओं, जादूगरों और शक्तिशाली सहयोगियों से युक्त एक विशाल सेना एकत्र की। उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र इंद्रजीत इस युद्ध के प्रमुख योद्धा थे। युद्ध के दौर रावण की योद्धा के रूप में निपुणता अद्वितीय थी, और उसने राम की सेना के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी। दोनों पक्षों ने अद्वितीय वीरता और रणनीति का प्रदर्शन किया। पराजय और मृत्यु। अंततः रावण को राम ने मारा, जो धर्म का प्रतीक थे। उसकी मृत्यु ने अच्छाई की बुराई पर विजय को चिह्नित किया और विनम्रता और नैतिक मूल्यों के पालन का महत्व उजागर किया। रावण की विरासत हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रतीक। रावण महत्वाकांक्षा, अहंकार और वासना के नकारात्मक पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी कहानी शक्ति और वासना की असीमता के परिणाम के रूप में देखी जाती है। वैकल्पिक दृष्टिकोण। कुछ क्षेत्रों में रावण को ज्ञान और भक्ति का प्रतीक माना जाता है, विशेष रूप से संगीत, ज्योतिष और शिव की भक्ति में उसके योगदान के लिए। लोकप्रिय संस्कृति में रावण की कहानी ने साहित्य, रंगमंच और सिनेमा में अनगिनत रूपांतरणों को प्रेरित किया है, जो उसकी जटिलता और हिंदू संस्कृति पर उसके स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं।